हिंडनबर्ग पहले भी कई कंपनियों को कर चुका है कंगाल। कौन है इसका मालिक जो अब अदानी के पीछे पड़ा? 25 जनवरी को अदानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का टाइटल है, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही दो बातें हुई हैं। 1. अदानी के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई। 2. गौतम अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 7वें पर स्थान पर चले गए। ऐसे में अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये हिंडनबर्ग है क्या? ये कंपनी करती क्या है? इसका मालिक कौन है? ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की? सबसे पहले हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में जानिए। नाथन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस विषय में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद वह नौकरी की तलाश करने लगता है। जल्द ही उसे एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। इसका परिणाम 2017 में दिखा जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से इस कंपनी की शुरुआत की। नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेरा फेरी हो रही है। कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है। हिंडनबर्ग ने अदानी कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई है। पहला आरोप, अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है किसी कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज्यादा होगी। इसे प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। अदानी की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से काफी ज्यादा है। दूसरा आरोप, अदानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अदानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए। उन कंपनियों ने बाद में अदानी ग्रुप की कंपनी से शेयर खरीदे। तीसरा आरोप, अदानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अदानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए हैं। अदानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए भी कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अदानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की। इसकी वजह यह है कि हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। ऐसा कुछ जानकारों का मानना है। अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर क्या कहा है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अदानी ग्रुप ने भारी नुकसान को देखते हुए अपनी ओर से सफाई दी है। 26 जनवरी को अदानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत सूचनाओं और फैक्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर गलत असर हुआ है। ऐसे में हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।